जी ठीक हो गया जी। हम पढ़ रहे थे हार्ट की सांस नहीं लगती तो अर्श लगती है। ठीक है, अब 337 M में बताते हैं कि 337 M में बताते हैं कि आपका अगर की सांस नहीं जहाँ पे की सांस नहीं लगती वहां पे अर्श लगेगी। ठीक है, जहाँ पे की सांस नहीं लगती वहां पे अर्श लगेगी। कहता है हार्ट शेल नॉट बी लायबल इन की सांस इन फॉलोइंग केसेस। कब नहीं लगेगी? जब ऑफेंडर इज माइनर। प्रॉपर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही किसी को? नहीं आ रही है ऐसे। वो नेटवर्क की मसला है, मतलब इधर मोबाइल डाटा पे मसला तकरीबन ऐसा होता है। यानी वो मेरा ख्याल है सही चल रहा होगा। चले आगे। कहता है आपका ऑफेंडर इज माइनर। जब ऑफेंडर माइनर है या इनसेन है, आपकी हार्ट उस पर लाइबल नहीं की सांस नहीं लगेगी। ठीक हो गया। जब की सांस नहीं लगेगी तो अर्श लगेगी या आपकी ताजीर लगेगी। अर्श तो लाजमी लगेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर की सांस नहीं लगती तो अर्श तो वो लाजमी लगेगी, लाजमी लगेगी। लेकिन ताजीर पे कोर्ट की डिस्क्रिशन है। ठीक है, कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो लगा दे या ना लगाए। ठीक है, यहाँ पे कोर्ट ने देखना है, क्या देखना है? सबसे पहले देखना है एज ऑफ ऑफेंडर। ऑफेंडर की एज कितनी है? 5 साल है, 7 साल है, 15 साल है, 17 साल है, कितनी है? आ गया जी आपका ऑफेंडर जो ऑफेंडर दी एज। उस तो बाद सरकमस्टांसेस ऑफ केस के सरकमस्टांसेस क्या थे? क्या उसने सडन प्रोवोकेशन में किया है या इंटेंशनली किया है या सडन फाइट में किया है? ठीक है, वो देखी जाएगी। और उसके अलावा नेचर ऑफ हर्ट, कि वो हर्ट कैसी है, ग्रीवियस हर्ट है या सिंपल हर्ट है, ये देखी जाएगी। ठीक हो गया, ये देखी जाएगी। तो उसमें आपको ये करेंगे आप दूसरा हर्ट, ये हर्ट का मतलब ताजीर देगी कोर्ट। इन सूतों में ताजीर देगी। अर्श सर जहाँ पे की सांस नहीं कैसे सर? लगेगी, ताजीर लगेगी। अर्श लगेगी। अर्श के साथ कोर्ट अगर केस सीरियस नेचर का है, बच्चे की एज भी ज़्यादा है और सरकमस्टांसेस ऐसे थे कि उसने इंटेंशनली डेथ काज की है, तो कोर्ट उस सूरत में ताजीर भी साथ लगाएगी। ठीक हो गया। सर हमने पहले पढ़ा सर 10 साल से नीचे सर वो कोई क्राइम नहीं है। सर अगर कोई क्राइम कर देता तो सर इधर सर फिर अर्श या ताजीर सर क्यों? 10 साल से कम है सर, लेकिन वो आपका जो माइनर है उसकी उम्र 18 साल से कम है। ठीक है, देखे सर ना कि एक मेरा 10 भी हमने क्वेश्चन। हमने पढ़ा था कि जो सेक्शन 83 है वो ये कहता है कि 82 कि 10 साल तक कोई ऑफेंस नहीं है। 10 साल तक कोई बच्चा ऑफेंस करता है तो कोई ऑफेंस नहीं है। ठीक हो गया। आगे वो हमने पढ़ा था कि अगर 83 में कि अगर 10 साल 14 साल तक है तो वहां पे उसकी मेच्योरिटी देखी जाएगी, क्या वो मेच्योर सर था वही या नहीं। बात है सर कि सर इधर ये माइनर या इंसेन की जगह सर इनको ये लिखना हाय चाहिए हाय। वो 10। माइनर माइनर 18 साल से कम माइनर है। 17 साल का बच्चा भी माइनर है। सर मैं वही कह रहा हूँ सर, लेकिन वो ठीक 10 है, साल से नीचे वाला तो सर माइनर ही कहलाएगा ना। वो भी माइनर है, वो लाएगा, लेकिन वो ऊपर वाली कैटेगरी में आ जाएगा। तो सर इनका ये जो ट्रायल है ये जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के थ्रू नहीं होगा? क्योंकि वो जी स्पेशल लॉ बिल्कुल। है, जी अपील भी है जी उधर, जी जी अरेस्ट भी है। जी बिल्कुल मैडम, उसके वो तहत ही उधर ही होगा। होगा। उसके तहत ही होगा। ठीक हो गया। लेकिन इसमें आई थिंक उसमें भी यही कहा गया है कि अगर वो माइनर है इसी को भी उसको जेल में रखा जाएगा, रिलीज नहीं किया जाएगा इस एप्रीहेंशन के साथ कि कहीं वो बाहर जाके क्रिमिनल गैंग्स के साथ उसकी एसोसिएशन ना हो जाए। हम्म मतलब बेल बेल के बारे में वो जो था। हम्म यही कुछ है। ठीक हो गया। आ गया जी आपका when offender is at the is at instance of victim cause her to him, कि अगर वो विक्टिम के कहने पे अगर हर्ट काज करता है तो विक्टिम के कहने पे हार्ट काज करता है। ये है आपकी डेथ विद कंसेंट, मतलब हार्ट विद
कंसेंट के, मतलब वो कंसेंट के साथ अगर कोई हर्ट काज करता है उसके कहने तो वहां पे भी आपकी ये अर्श नहीं लगेगी और किसास नहीं लगेगी, लेकिन उसकी भी प्रोवाइजो है इस सूरत में सर लग ये आप 337 एम की कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं? बी बी मैडम बी? बी, ये बी। जी सर। ठीक हो गया। आगे कहता है प्रोवाइडेड दैट द offender may be liable to ta'zir provided for the kind of hurt caused by him, caused by him। ठीक हो गया। कहता है कि offender जो है at the instance of victim cause hurt और provided offender may be liable to ta'zir provided for kind of hurt caused to him। ठीक है। अब वो ये है कि offender को ताजीर दी जा सकती है जो उसने हर्ट काज की है। ठीक है, जो उसने हर्ट काज की है उसके लिए ताजीर दी जा सकती है जब उसने मतलब कंसेंट पे डेथ का हर्ट काज किया है तो उस पर किसास नहीं लगेगी। ठीक हो गया, किसास नहीं लगेगी। ये करंटली जिनके माइक ऑन होते हैं वो माइक ऑफ कर दिया करें। याद महमूद साहब माइक ऑफ कर दिया करें। तो वो जनाब सो रहे हैं सर, खराटों की आवाज आ रही थी। चलने जी। सी कहता है व्हेन ऑफेंडर काज इतलाफ उजू a physically imperfect organ of victim and the convict does not suffer similar physical imperfection of such organ। यहाँ पे आज का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये काफ़ी चीज़ें आप सीखेंगे यहाँ से। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर कोई बंदा ऐसा बंदा जब ऑफेंडर ने किसी पर्सन का कोई ऐसा ऑर्गन इस्तेमाल किया मतलब को इतलाफ किया है, ठीक है, उसको काटा है जो कि इम्परफेक्ट था, ठीक नहीं था, मतलब आंख फोड़ी है वो पहले ही नाबीना था एक आंख से, ठीक है, या उसका कान काट दिया पहले ही वो बहरा था, नहीं सुन सकता था। ठीक है, इम्परफेक्ट ऑर्गन। ठीक है, तो अगर जिसने ऑफेंडर मतलब सपोज के अदील अहमद ने किसी की आंख फोड़ी है वो पहले ही एक आंख से वो नाबीना था। ठीक है, अब अदील अहमद की चाहे आंख ठीक भी है तो अदील अहमद पे जो है वो इतला वो नहीं लगेगी। ठीक है, जो नाकारा किसी मतलब आर्गन को इतलाफ किया है तो उस पर किसास नहीं लगेगी। अगर ठीक था वो उजू तो उस पर किसास लग सकती थी, लेकिन अगर ठीक नहीं है तो उस पर किसास नहीं लगेगी। मतलब एक बंदे की आंख फोड़ी गई है जो कि आंख पहले ही उस आंख से नहीं देख सकता था तो उस पर किसास नहीं लगेगी, चाहे जिसने किया है वो देख भी सकता हो, वो तो आज उसकी सर आंख ऐसा ठीक। ही सर लिखा है सर, इसमें सर जज साहब ने कहा कि ना आपने कंप्रोमाइज तो कर लिया, लेकिन पीछे लिखा हुआ है कि आपको पहले ही बाजू नकारा था, तो ये तो वैसे ही केस नहीं बनता था, आपने तो मुफ्त में इनको पैसे दे दिए। हाँ जी, बहरहाल मैं जो है जैसे कहता हूँ लिख देता। हाँ जी। तो वकील साहब की सर वो तारीफ कर रहे थे कि आप कैसे यार डिफेंडर हैं कि आपने जनाब ये चीज नोट ही नहीं की। बस सर वकील पढ़ते कम है, कम वकला जो है ना प्रैक्टिस का बहुत सिचुएशन है। नाजुल साहबा सही कहती हैं कि प्रैक्टिस के बारे में ध्यान देना चाहिए, प्रैक्टिस लोग बहुत कम मतलब इतनी तवज्जो नहीं नहीं देते। सर, उस पे सर अर्श तो आ गया ना सर, वो किसास लायबल तो नहीं, अर्श तो होगा ना सर अर्श उसमें। होगा, डेफिनेटली अर्श हो तो होगा, जहाँ जी किसास नहीं लगेगी तो वहां पे अर्श लगेगा, जरूर लगेगी अर्श। जी हाँ, वो उन्होंने पैसे अर्श में दिए ना उनको। सही कह रहे हो, जी सही कह रहे हो। आगे जी आपका सी के प्रोवाइडेड दैट द ऑफेंडर शैल बी लायबल टू अर्श, यही बात है यार, सब सही कह रहे थे, liable to arch and may also be ताजीर for the kind of hurt caused to him। अर्श लाजमी लगेगी, ताजीर भी लग सकती है। देखिए यहाँ पे अर्श वो अर्श पे डिफेंडर शेल बी लाइबल टू अर्श, कि अर्श लाजमी लगेगी, अर्श लाजमी लगेगी, एंड मे आल्सो बी काइंड मे आल्सो बी लाइबल टू ताजीर प्रोवाइडेड फॉर द काइंड ऑफ अर्श हर्ट काज्ड बाई हिम। ठीक हो गया। आ गया जी आपका फोर्थ, व्हेन द ऑर्गन ऑफ द ऑफेंडर इज ऑफेंडर लाइबल टू किसास इज मिसिंग। अब अदील अहमद ने किसी की आंख फोड़ी है, ठीक है, और अदील अहमद की पहले ही आंख नहीं थी, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑफेंडर की मतलब जो मतलब पहले ही वो ऑर्गन नहीं है तो वहां पे भी किसास नहीं लगेगी। ठीक है, वहां पे भी किसास
नहीं लगेगी जब ऑफेंडर की ऑलरेडी वो जो मिसिंग है। ठीक हो गया। आगे कहता है इस सूरत में अगर ऑफेंडर की वो अगर मिसिंग है, दी प्रोवाइडेड provided further that the offender shall be liable to arsh। अर्श लाजमी लगेगी, जहां पे किसास नहीं है अर्श लाजमी लगेगी। एंड मे आल्सो बी लाइबल टू ताजीर प्रोवाइडेड फॉर द काइंड काज्ड बाय हिम। ठीक है, और ताजीर भी लग सकती है जो कि उसने हर्ट काज की है। मतलब सपोज के उसने हर्ट काज की है, उससे 337 H2 लगती है, या उस पे H2 तो हवाई फैलेंगे, उसने काज के A2 लगती है, तो A2 की सजा अलहदा दी जाएगी। ठीक है, A2 की सजा अलहदा दी जाएगी। आगे है जी आपका, सर रिपीट कर देंगे सर, तो नेट चला गया था अभी। जी अदील अहमद यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर जिस ऑफेंडर जो है जिसने हर्ट किया है, ठीक है, वो उसकी जो मतलब पहले जो ऑफेंस की है उसने, सपोज के उसने किसी का कान काट दिया है, वो ऑफेंडर का ऑलरेडी कान नहीं था। सर वो सर प्रोवाइजो में सर करते हैं सर, वो मुझे समझ आ गई सर, ऑफेंडर प्रोवाइजो के में लिए तो वो प्रोवाइजो में हर जगह पे यही है कि जहाँ पे अर्श नहीं लगता वह किसास लगेगा, और ताजीर भी हो सकती है। ठीक है, जहाँ पे अर्श सर नहीं डी लग, एक दफा बता दी। बी है सर मैडम, डी एक दफा बता दी। बी मैडम ये कहता है कि जहाँ पे उसको मतलब हर्ट काज की गई है इंस्टेंस ऑफ विक्टिम, मतलब जहाँ पे विक्टिम ने कहा और विक्टिम के कहने पे हर्ट काज की गई है। ठीक है, जिसको जी सर। हर्ट विद कंसेंट कहेंगे। ठीक है, तो वहां पे भी किसास नहीं जी लगेगी। हर्ट विद किसास सर पीछे विक्टिम हमने सर कैसे क्यों सर कहेगा कि मुझे हर्ट करो। मैं वही नहीं बता वो रहा हूँ बाज दफा कह देते हैं ना कि मैं ये मुझे एक लगाओ। नहीं, वो मैंने आपको, हमने इस पे पहले भी बहुत डिटेल के साथ डिस्कस की थी 302 की क्लास सी में, जहाँ पे आपका सीड्स का फार्मूला आता है। सीड्स मतलब सडन प्रोवोकेशन, ठीक है, और उसके अलावा एक्सेस ऑफ सेल्फ डिफेंस, एक्सेस ऑफ राइट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, उसके बाद डी में आ जाता है डेथ विद कंसेंट। ठीक है, और उसके बाद ऐसा आ जाता है सडन फाइट। वो डेथ विद कंसेंट भी थी 302 सी में, वहां पे भी उसको किसास नहीं लगती, 25 साल तक सजा दी जाती है। यहाँ पे भी यही है कि वो डेथ हर्ट विद कंसेंट है। ठीक है, कंसेंट पे जब होगी तो उस पे भी किसास नहीं लगेगी। जहाँ पे सर किसास नहीं इसमें लगेगी तो वहां पे अर्श भी नहीं होगी, ठीक है सर, सिर्फ ताजीर होगी। जी जी सर, सर हमारा एक ठीक है केस सर। था, उसमें एक बंदे ने अपने जो था प्लेंटिफ को झूठा साबित करने के लिए, प्रॉपर्टी का केस है, तो उसने अपने कजिन से कहा कि तुम मेरी टांग पे गोली मार दो ना। उसके खिलाफ एफआईआर करने के लिए और सारी उसकी प्रॉपर्टी को उसका सिजोर करने के लिए, तो फिर उन्होंने वो उसको उसको गोली मारी, और उन्होंने फिर इस पे इल्जाम लगाया कि जी इन्होंने आके तो यस, जी मेरी टांग पे फायर किया है। तो बहुत आई अच्छी, थिंक ये बहुत अच्छी एग्जांपल है मैडम, बहुत अच्छी एग्जांपल दी है आपने। हाँ बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। यही चीज है, थैंक जो यू। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना वो बहुत कुछ गेन करते हैं, बहुत ज्यादा गेन करते हैं। ठीक हो गया, जी सर मैंने भी सर अपना जॉब छोड़ दी, सर प्रैक्टिस शुरू कर दी है। अच्छा किया सर, आपने। बाकी सर अब आपकी दुआएं सब चाहिए। अदील अहमद, स्टार्ट में ना 2-4 साल मुश्किल होते हैं, लेकिन बाद में सारी जी जिंदगी सर, बंदा खुश रहता है। वकील का भी बस सर जो वही अपना मेरे से प्रैक्टिस सर वही बैंक वाले बाद में पूछ रहे थे, हाँ जी। आज लास्ट डे था ना सर मेरा, हम्म तो कहते हैं यार क्यों छोड़ा, क्योंकि सर वो जो हेड है ना हमारा लायबिलिटी का जो था, उसके सर हम्म में डायरेक्ट कॉल आई है, वो कहता है यार आप क्यों जा रहे हो, आपका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किया मैंने कहा सर मैंने जो है ना सर टेंशन वाली लाइफ नहीं गुजारनी, सुकून वाली लाइफ गुजारनी है, बाकी रिस्क देने वाला अल्लाह है। कहता आप क्या करोगे इसके बाद, मैंने कहा सर रिस्क देने वाला अल्लाह है, अपना सर जो अल्लाह खैर करेगा। हम्म तो फिर सर तब उन्होंने एक्सेप्ट किया, हेड ऑफिस से सर कॉल की थी उन्होंने, हम्म। लायबिलिटी हेड जो है सर हमारे।
मैंने एमकॉम किया है। मेरे जो है ना काफ़ी सारे स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट ही क्लास फेलो थे। मोर देन 20 जो मेरे दोस्त हैं वो कोई बीकॉम के कोई एमकॉम के बैंक में है। और मैं कुछ महीना पहले गया था, वो ऑपरेशन मैनेजर बैठा था और वो बन के बैठा था तहसील में। कहता है यार जफर भाई मैंने बस ये नेक्स्ट वीक रिजाइन दे देना है। यार बहुत जलालत है यार, बहुत बेइज्जती है यार, बहुत ज्यादा जितना जी मर्जी सर काम कर लें वो मतलब बाद में कुछ नहीं करते। कोई मतलब अप्रिसिएशन कुछ है नहीं, जलील करते हैं। तो मैंने रिजाइन दे देना है। मैं कहा नहीं यार आप अच्छी पोस्ट पे हो। कहता नहीं नहीं मैंने रिजाइन देना है बस। तो बंदा बैंकर जितनी मतलब सीईओ मतलब बैंक मैनेजर भी है तो वो भी मुतमईन नहीं है अपनी लाइफ से। वो सर कुछ तो मैं सर कहते हैं खुद कि है भी OG2 पे था, सऊदी है। मैंने सर वही, जी सर मैं खुद OG2 पे था सर, ऑपरेशन मैनेजर के बराबर ही सर होता है। लेकिन सर हम्म, बात वही है कि सर जहनी टेंशन, आप हाँ जी। सुबह जनाब जो मर्जी कर लें, आपने जनाब जी अगला ये तो हो गया, आगे बताओ आगे क्या करना है, ये टारगेट पूरा ना हुआ, जॉब का थ्रेट, ये वो चीजें। अब सर हाँ जॉब का थ्रेट तो मुझे इतना नहीं था, लेकिन सर ये टेंशन सारी सिर रहती है हर वक्त, ये करो तो वो करो तो फलाना करो तो ये करो तो वो करो, ये चीज पूरी हो गई है तो दूसरी बंदे का भी काम नहीं चल रहा। चलें जी, अदीब चलें चलें अदीब आगे हम आप चलते हैं। बैंकर हैं, आप तो अगर प्रैक्टिस करें तो आप बैंकिंग में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप उसके केसेस भी कर सकते वो मैडम वो मुझे उधर से ना उन्होंने खुद ही कह दिया एरिया मैनेजर साहब ने, वो कहते हैं यार जो हमारे बैंक के केसेस है ना, हम वो लीगल चलें हेड से बात करते हैं, वो फिर आपको दे दें। चलें जी हैं, तो दैट्स आगे। आगे है जी आपका 337 इन केसेस इन विच किसास इज किसास आप फॉर हर्ट शैल नॉट बी इन्फोर्स्ड। पीछे ये सेक्शन आपका डील करता है 307 से, जो पीछे हमने 307 पढ़ी है। कत्ले अहमद नॉट केसेस इन विच कत्ले अहमद शैल नॉट बी इन्फोर्स्ड, मतलब किसास फॉर कत्ले अहमद नॉट बी इन्फोर्स्ड, कि यहाँ पे हर्ट जो है इन्फोर्स नहीं की जा सकती। कौन से केसेस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल केसेस किसास फॉर हर्ट shall not be enforced in following cases namely, ठीक है, when the offender die before execution of case, when the organ of offender liable to qisas is lost before the execution of qisas, ठीक है, provided that the offender shall be liable to arsh and may also be liable to tazir provided for the kind of hurt caused by him। सिंपली जब ऑफेंडर जो है वो मर जाता है तो किसास लागू नहीं होता। ठीक हो गया। या दूसरी सिचुएशन है कि जब दी ऑर्गन ऑफ ऑफेंडर ऑफ किसास लास्ट बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ किसास, जब सपोज के अदील अहमद ने किसी की आंख फोड़ी है, ठीक है, और और इस पे किसास का आर्डर हो गया। अब किसास एग्जीक्यूट होने से पहले अदील अहमद की आई चली गई है किसी भी वजह से, वो मतलब बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से इनकी आंख वो फूट गई है, वो निकल आई है, ये जो भी है, तो उस सूरत में अदील अहमद पे किसास इन्फोर्स नहीं की जाएगी। ये लाइबल होगा अर्श के, ठीक है, शी शैल बी लाइबल टू अर्श एंड आल्सो बी लाइबल टू ताजीर प्रोवाइडेड फॉर दी काइंड किसास। मतलब जहाँ पे अर्श नहीं लगेगा वो अर्श लगेगा, किसास नहीं लगेगा, अर्श लगेगा, और ताजीर भी हो सकती है। ठीक हो गया। आगे कहता है लेकिन सर अगर ऑफेंडर डाई की डेथ हो जाती है उसकी सास से पहले तो तब तो तज़ीर भी अप्लाई नहीं हो सकती। जी मैडम, लीगल हेयर अगर से होगी। अगर ऑफेंडर की डेथ हो जाती है पहले किसास से, फिर तो तज़ीर भी अप्लाई नहीं हो सकती। जी बिल्कुल मैडम, तज़ीर नहीं होती, लेकिन फाइन तज़ीर पे आ जाता है, फाइन लिया जा सकता है मैडम। फाइन जो है फ्रॉम ना, लीगल हेयर्स। हाँ नहीं, सर उसकी का ये प्रॉपर्टी से, उसकी imprisonment नहीं प्रॉपर्टी से, उसकी ओके। प्रॉपर्टी से फाइन लिया जाता है। फाइन भी ताजीर की इलामत है। ठीक है। सर तज़ीर तो इम्प्रिजनमेंट है मेरा ख्याल है। देखें ना कि तजीर में क्या चीज़ आ जाती है, तजीर में डेथ आ जाती है, और इम्प्रिजनमेंट आ जाती है, फोरफीचर ऑफ फाइन आ जाता है, या फिर आपका फाइन आ जाता है। ये सारी तजीर है। ठीक है, ये सारी तजीर है। जी आगे सर। आगे जी कहता है कि व्हेन द विक्टिम वेव द राइट ऑफ किसास कंपाउंड द ऑफेंस,
अब केस वेव का दिया है या फिर वो उसने कंपाउंड का दिया है, ठीक है। क्या क्या है मतलब वेव अपना राइट जो है वेव का दिया, वेव अल्लाह के नाम पे होता है, फी सबीलिल्लाह, जो सेक्शन 309 में पड़ा है। और कंपाउंड आपका बदले सुलह, कंप्रोमाइज, लेन देन करते हैं। जब आप कंप्रोमाइज कर लेते हैं या वेव कर देते हैं तो उस सूरत में भी आपका किसास इन्फोर्स नहीं होती, किसास इन्फोर्स नहीं होती। आगे कहता है व्हेन द राइट ऑफ किसास डिवॉल्व ऑन द पर्सन हु कैन नॉट क्लेम द पर्सन अगेंस्ट द ऑफेंडर। इसका हमने पीछे 307 सी में पढ़ा था। वो क्या था कि जब आपका राइट ऑफ किसास उस पर्सन पे आ जाता है जो कि वो इन्फोर्स ही नहीं करवा सकता, जैसे किसास का राइट बेटे पे आ जाता है, बेटा बाप के खिलाफ किसास इन्फोर्स नहीं करवा सकता या बाप बेटे के खिलाफ किसास इन्फोर्स नहीं करवा सकता, तो उस सूरत में भी किसास इन्फोर्स नहीं होगी। डी है when the right of qisas devolve on the person who cannot claim qisas against the offender under this chapter। ठीक है, कहता है कि ये भी हमने पढ़ लिया कि बाप बेटे के खिलाफ और बेटा बाप के खिलाफ किसास एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता, इन्फोर्स नहीं करवा सकता। आगे प्रोवाइजो है कि प्रोवाइडेड दैट द offender shall be the offender shall be liable to discharge if there is any wali other than the offender. If there is no wali of offender, he shall be liable to tazir for the uh, kind of hurt caused by him। ठीक है, कहता है अगर आपका ऑफेंडर को अर्श लगाई जाएगी, ठीक है, अगर वली एक से ज्यादा, इफ देयर इज एनी वली अदर देन द ऑफेंडर, ऑफेंडर के अलावा और भी वली हैं तो उस सूरत में आपकी अर्श लगाई जाएगी। अगर कोई वली नहीं है तो फिर सिर्फ ताज़ीर लगाई जाएगी। अगर वली और भी हैं तो अर्श लगाई जाएगी। ठीक है, कि मतलब वर्सा को दी जाती है। अर्श क्या है? पेकनरी कंपनसेशन। ठीक है, पेकनरी कंपनसेशन, अगर उसके वर्सा वगैरह हैं तो उनको पेमेंट करी जाएगी, अर्श दी जाएगी। अगर कोई पेमेंट मतलब वली ही नहीं है उसका हर्ट में, तो उस रात में जो पेकनरी कंपनसेशन नहीं दी जाएगी, सिर्फ ताज़ीर दी जाएगी। ये है आपका 337 एन। ठीक हो गया। आगे है जी आपका डिस्कनेक्ट हो गया सर, अपना सर आवाज आपकी नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, कट कट के सर आ रही है। किसी को नहीं आ रही? सर आ रही है, क्लियर आ रही है। आ रही है हेलो, सर, क्लियर है। नो, नेट, आ रही है आवाज सर आपकी। बस वो नेट जहाँ पे होता है ना वो उनके लिए इशू तो होता कट है। कट के आ रही थी। मैडम जी अदील अहमद आप ज्वाइन कर जी लें, सर। अगेन ज्वाइन कर लें, वो रिमूव होके फिर अगेन ज्वाइन कर लें। आगे जी नॉट विथस्टैंडिंग थिंग तो कंटेन, कितनी से मीटिंग रहेगी वैसे? मीटिंग अभी बहुत रहती है। अच्छा दोबारा जी। ठीक हो गया। कहता है नॉट विथस्टैंडिंग थिंग कंटेन इन दिस चैप्टर इन ऑल केसेस हर्ट द केस में हैविंग, in all cases of hurt the court may having regard to the circumstances of case। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो। अब आवाज नहीं आ रही। अब आएगी। मैं एक मिनट थोड़ा ये सेट कर रहा था, ये स्क्रीन ही नहीं एक जगह पे सुकून कर रही। चलें जी। किसास नॉट फोर्स, सर बहुत कंफ्यूजिंग है ये हर्ट का जो पूरा
चलें जी, मैं फिर दोबारा इसको 337 एन को थोड़ा सरसरी सा बता देता हूँ। कहता है कि पीछे हमने पढ़ा कि किसास कब लायबल नहीं होती, अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि इन्फोर्स कब नहीं होगी। जब आपका जो ऑफेंडर है मर जाएगा, किसास इन्फोर्स नहीं होगी। ठीक है, अगर ऑफेंडर जो ऑफेंडर का कोई वो जो मतलब किसी कोई हर्ट काज की है, सपोज के उसने किसी का कान काटा है, अगर वो ऑफेंडर का नहीं है तो किसास लागू नहीं होगी। अगर किसास मतलब वो कोई वली जो है या विक्टिम वेव का देता है, कंपाउंड का देता है, किसास नहीं लगेगी। आगे कहता है कि अगर किसास का राइट डिवॉल्व होता है उस पर्सन पे जो किसास क्लेम नहीं कर सकता, जैसे बाप का बेटे पे, बेटा या बेटा बाप के खिलाफ, बाप बेटे के खिलाफ नहीं कर सकते, तो इस सूरत में भी किसास नहीं लगेगी। ठीक हो गया। और जहाँ पे किसास नहीं लगती वहाँ पे अर्श लगती है, और जहाँ पे वली होंगे तो अर्श लगेगी, अगर वली नहीं होंगे तो अर्श नहीं लगेगी। आगे सेकंड कहता है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन आगे notwithstanding anything contained in this chapter, in all cases of hard code may having regard to the यार सारी डिस्टर्बेंस ही हुई भी है। Provided that notwithstanding anything code may having regard to the kind of in addition to arsh ताज़ीर awarded to previous convicted, कहता है कि कोर्ट देखेगी जहाँ पे अगर किसास नहीं लगती तो अर्श के साथ कोर्ट ताज़ीर भी लगा सकती है। कब? जब वो ऑफेंडर जो है प्रीवियस कन्विक्टेड हो। अगर ऑफेंडर प्रीवियसली कन्विक्टेड है तो उसको साथ किसास भी लगा सकती है, कोर्ट साथ उसको ताज़ीर भी लगा सकती है। और अगर वो हैबिचुअल ऑफेंडर है तो उस पे उसको भी कोर्ट ताज़ीर लगा सकती है। डिस्पैरेट या डेंजरस क्रिमिनल है तो उसको भी कोर्ट किसास लगा सकती है। या ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड इन द नेम और प्रोटेक्ट्स ऑफ ऑनर, ऑनर किलिंग की है तो उस पे भी कोर्ट जो है अर्श के साथ किसास और ताज़ीर लगा सकती है। ताज़ीर मतलब अर्श तो पे करेगा करेगा, साथ ताज़ीर भी लगा सकती है। आगे कहता है प्रोवाइडेड दैट ताज़ीर शैल नॉट बी लेस देन 1/3 ऑफ मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ हर्ट काज। सपोज के ए6 है, ठीक है, ए6 की सजा है 14 साल, ठीक है। तो कोर्ट ए6 में अगर अर्श किसास लगा देती है, किसास नहीं तो अर्श लगा देती है। अर्श जो होगी उसकी है 1/2 मतलब 50% अर्श है। अर्श के साथ कोर्ट उस अक्यूज्ड को ताज़ीर भी दे सकती है। सर ये कौन सा सेक्शन पढ़ा रहे हैं आप? 337D? जी मैडम, ये है 337 एन है, एन का एन लास्ट। का डी? जी जी, एन का ओके। 2 2 है ना सर? 2 2 का का प्रोवाइजो है। 2 का प्रोवाइजो, ए 337 एन 2 का प्रोवाइजो। लेकिन 2 शो नहीं हो रहा स्क्रीन पे। A6 पता नहीं बुक मैडम, पे ये देख लो। वो शायद ओमिट हो गया हो, पॉसिबल है, क्योंकि ये जो एक्ट है ये भी पुराना है। ओके। तो ये A6 आप कहाँ से पढ़ रहे हैं? ये एन का प्रोवाइजो शायद ये है मैडम, है ये, ठीक है, लेटेस्ट बुक में भी ये चीज है। ठीक हो गया। आगे कहता है प्रोवाइडेड दैट ताज़ीर शैल नॉट बी 1/3 ऑफ मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर द हर्ट काज। जैसे A6 है, A6 की
14 साल सजा है और 1/2 दी अर्श है। अर्श की अमाउंट सपोज के 13 लाख समथिंग जो बनती है 27,77,353 का जो उसके 2021 की है, ठीक है, उसका 1/2 दे देते हैं। उसके बाद चाहे तो कोर्ट उसको ताजीर भी दे सकती है। ताजीर में इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट कितनी होगी? 1/3। कितनी? 1/3 के 14 साल है तो 14 साल का 1/3 कितनी बनेगा? तकरीबन कोई 3.25 साल बनेंगे या 3.25 साल, ये 3.5 साल ये बनेगा आपका उस पे 337 में। आगे है जी आपका 337 वली आप इन कहाँ केस ऑफ हर्ट, कि वली सर कौन ये होगा? A6 आप कहाँ से पढ़ रहे थे? A6 तो मैं एग्जांपल दे रहा था मैडम आपको। सर यहाँ वो जो आप 14 का कह रहे थे। नहीं, एग्जांपल है ना कि वहां पे उन्होंने बताया ना कि जहाँ पे अर्श के साथ ताजीर लगाएगी कोर्ट, तो ताजीर जो होगी जो हर्ट काज की गई है उसका 1/3 होगा। उसका 1/3, जैसे A2 है, A2 की 5 साल है तो उसका 1/3 कितनी बनेगा? वो उसका 1/3 बनेगा कोई पौने या एक या 1.5 साल, 2 साल सर, 2 साल। 2.25 साल। ठीक है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आपका A3 है, A4 है, 10 साल उसकी सजा है, उसका 1/3 कितनी बनेगा? तकरीबन 3.25 साल। ये चीज है। ठीक हो गया। आगे कहता है वली इन हर्ट केसेस, वली कौन होगा? इन हर्ट केसेस वली शैल बी विक्टिम। वली कौन होता है? जो किसास क्लेम करता है। वली जो किसास क्लेम करता है। पीछे दियत में डेथ में हमने पढ़ा था, ये हमारा सेक्शन था 305। 305 में उन्होंने बताया था कि वली जो होगा उसके वारसान होंगे, अगर उसके वारसान नहीं है तो गवर्नमेंट होगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट होगी। यहाँ पे उन्होंने विक्टिम को बताया कि इधर वली कौन होगा? विक्टिम होगा। आगे कहता है if the victim is minor or insane his right of qisas shall be exercised by the parental grandfather या फादर। कि अगर वो विक्टिम जो है, मतलब 10 साल बच्चे को हर्ट काज की गया, अब 10 साल बच्चा वो अपना मतलब जो है वली नहीं हो सकता, तो उस सूरत में उसका वली उसका फादर होगा या उसका दादा अबू होगा। पैटर्नल ग्रैंडफादर दादा अबू होगा। दादा अबू का दादा अबू ऊपर भी हो सकते हैं। हाउ हाई सोएवर का मतलब है कि उसका दादा भी हो सकता है, उसका परदादा भी हो सकता है, उससे ऊपर वाली नस्ल का भी दादा हो सकता है। ठीक हो गया, मतलब जितनी ऊपर चले जाएं, जितनी ऊपर मदद दादे हों वो सारे क्लेम कर सकते हैं। आगे है जी आपके कहता है कि अगर विक्टिम नहीं है तो उसके जो मतलब हेयर्स होंगे। अब विक्टिम सपोज के विक्टिम 20 साल का था जो कि जिसकी डेथ हो गई है, तो विक्टिम की सूरत में अगर विक्टिम नहीं है तो उसके हेयर्स, उनके वर्सा जो होंगे वो वली होंगे किस हार्ट केस में। ठीक हो गया। अगर विक्टिम भी नहीं है, उसके हेयर्स भी नहीं है, तो उस सूरत में गवर्नमेंट होगी। थर्ड पे है गवर्नमेंट होगी इन अब्सेंस ऑफ विक्टिम और हेयर्स ऑफ विक्टिम। ठीक हो गया। अब एग्जीक्यूशन ऑफ किसास, एग्जीक्यूशन ऑफ किसास का हमने मेरा ख्याल है कोई 313 में हमने पढ़ा था कि 313 में वो कहता है कि अगर किसास आपने देनी है, ठीक है, तो उस रात में उनको उनके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। उनके पेरेंट्स को बुलाया बुलाया जाएगा। पीछे हमने एग्जीक्यूशन पढ़ी थी ये 314 में। ठीक है, 314 में कि किसास जब हमने एग्जीक्यूट करनी है तो उसके वालिदैन को बुलाया जाएगा। सर जी मैडम। पिछले जो कत्ल वगैरह के उसमें हमने पढ़ा था कि जो वली है वो लीगल हेयर्स होते हैं, ठीक है। हम्म। और यहाँ पे ये कह रहा है कि इन द केस ऑफ हर द वली शैल बी द विक्टिम। क्या चीज? तो सर ये क्या मतलब हुआ? देखें सर कत्ल में हम पढ़ा ना कि वली जो है वो लीगल हेयर्स होते हैं। हेयर्स होंगे ना। देखें आप वो जो बंदा में तो मर वो मर जाता जाता है, है। मर जाता है ना बंदा, बंदा मर गया तो उसके पीछे वर्षा कौन होंगे? वो खुद तो नहीं हो सकता। विक्टिम हेयर्स तो होंगे। गुजर गया, मर गया। डेथ की सूरत में तो उसके वर्षा जो होंगे वो उसके बच्चे होंगे, वर्षा होंगे, लीगल हेयर्स होंगे, वो विक्टिम तो नहीं हो सकता। हार्ट की सूरत में अगर अदील अहमद को थोड़ी हार्ट की गई है तो अदील अहमद खुद हेयर होगा, वो ही खुद मतलब विक्टिम ही आपका वली होगा। वली कौन? जो सर किसास क्लेम कर सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा।
ठीक हो ठीक। गया। आ गया जी एग्जीक्यूशन ऑफ किसास, ये पीछे 314 भी है। कहता है कि केसेस Qisas shall be executed in public by authorized medical officer who shall, before such execution, examine the offender and take due care so as to ensure the execution of Qisas does not cause to the death of offender and proceed the hurt caused by him to the victim. Caused by him to the victim. ठीक हो गया। कहता है कि किसास जो है वो पब्लिक इन पब्लिक मतलब पब्लिक प्लेस पे एग्जीक्यूट की जाएगी। कहाँ पे? पब्लिक प्लेस पे एग्जीक्यूट की जाएगी। एंड अथराइज्ड बाय अथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर इन पब्लिक बाय अथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर। और उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, कौन? मेडिकल ऑफिसर। हु शैल बिफोर सच एग्जीक्यूशन एग्जामिन द ऑफेंडर एंड take down the care take due care so as to ensure that the execution of Qisas does not amount to the death of the offender or exceed the hurt caused by him to victim। ठीक हो गया। सिंपली वो कहता है कि किसास कैसे एग्जीक्यूट किया हो जाएगी। मैं फिर बताता हूँ किसास क्या है। किसास है आपका आई फॉर आई, ठीक है, और नोज फॉर नोज, मतलब टू कॉपी सेम चीज वही आप लेना। वो क्या है? आपका किसास है। वो क्या है? किसास है। ठीक है। सपोज के आप अदील अहमद किसी की आंख फोड़ता है तो बदले में अदील अहमद की आंख फोड़ी जाएगी। अदील अहमद ने किसी को फायर मारा, वाइटल पार्ट पे लगा, तो बाद में अगर किसास प्रूव हो जाती है तो किसास में अदील अहमद को फायर मारा जाएगा। सेम। अब यहाँ पे कहता है कि किसास वो कौन अप्लाई कराएगा? किसास कराएगा ये अथराइज मेडिकल ऑफिसर। ठीक है। अब मेडिकल ऑफिसर ही उसको उतनी ही चोट देगा, हर्ट करेगा जितनी के ऑफेंडर ने किया। अदील अहमद ने सपोज किसी की आंख फोड़ी है तो डॉक्टर जो है इसकी आंख फोड़ेगा और वो पहले डॉक्टर इसका एग्जामिन करेगा अदील अहमद का कि जी इसको देखेगा कि ये दिल का छोटा तो नहीं है, ये घबराने वाला तो नहीं है। ठीक है। ये इस अगर मतलब हो सकता है कि इसको आंख पे थोड़ा चोट पहुंचाई जाए तो ये गुजर जाए। कोर्ट ये डॉक्टर ने ये सारा कुछ बताना है। डॉक्टर अगर मुतमिन कह देता है कि जी हाँ जी इस